बच्चों बच्चों आज मैं आपको 10वीं कक्षा का बसंत की सच्चाई का तीसरा दृश्य बताने वाली हूँ। बच्चों, पहला और दूसरा दृश्य मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले दृश्य में सुविधानुसार नगर में बाजार हो रहा था। वहाँ एक गरीब सा लड़का बसंत और मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर दोनों के बीच में पहला दृश्य होता है। बच्चों, इस पहले दृश्य में बसंत का मोटर दुर्घटना हो जाती है, मतलब बसंत का एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात का पता नहीं चलता पंडित राजकिशोर को। यह था पहला दृश्य। बच्चों, दूसरे दृश्य में बसंत का छोटा भाई प्रताप और मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर, एक किशनगंज का एक बोर्ड लगा हुआ था। बच्चों, वहां दूसरा दृश्य होता है। दूसरे दृश्य में पंडित राजकिशोर को मालूम पड़ता है कि बसंत का एक्सीडेंट हुआ करके। किससे मालूम पड़ता है बच्चों? बसंत का छोटा भाई प्रताप से मालूम पड़ता है कि पंडित राजकिशोर को बसंत का एक्सीडेंट हुआ करके। बाद में पंडित राजकिशोर बसंत को देखने के लिए प्रताप के साथ चले जाते हैं। ये था बच्चों दूसरा दृश्य। अब आइए बच्चों, मैं आपको तीसरा दृश्य बताने वाली हूँ। तीसरे दृश्य में आने वाले जो भी शब्दार्थ है मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों, और बोर्ड में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी मैं लिख चुकी हूँ। आइए इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, शब्दार्थ ओसारा का मतलब होता है बच्चों बरामदा, मतलब घर के आगे का बाग को हम क्या कहते हैं? ओसारा। ओसारा का मतलब है बच्चों बरामदा, घर के आगे का बाग को हम ओसारा कहते हैं। उसके बाद में बच्चों शक्ल। शक्ल का मतलब होता है स्वरूप। शक्ल का मतलब होता है बच्चों स्वरूप। व्यंग्यता का मतलब होता है व्याकुल या बेचैन या उद्विग्न। व्यंग्यता का मतलब होता है बच्चों व्याकुल, बेचैन या उद्विग्न। उसके बाद में बच्चों ओंठ बिंचना का मतलब होता है बच्चों दर्द सहन करना। ओंठ बिंचना का मतलब है बच्चों दर्द सहन करना। ये था तीसरे दृश्य में आने वाले शब्द। मैं बोर्ड में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी लिखी हूँ बच्चों। इस तीसरे दृश्य के अंत में मैं आपको बताती हूँ। अब आइए बच्चों, इस तीसरे दृश्य को मैं आपको समझाती हूँ। तीसरे दृश्य को मैं आपको समझाने से पहले मैं एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ बच्चों, आप ध्यान देकर सुनना। तीसरा दृश्य स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रह रह कर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, यह रहा साहब। राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है। बसंत चकित होकर, आप आए हैं? राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं। राजकिशोर, पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंदी है, छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओट बींचकर आह खींचता है। बसंत, ओहो। राजकिशोर, कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं, घबराओ नहीं। बसंत, दर्द से कराहते हुए मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका। राजकिशोर, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। बसंत, डॉक्टर को बुलवाया है? डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर, जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ऊन बींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। राजकिशोर, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगे ना? डॉक्टर गंभीर, पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ। डॉक्टर, जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। राजकिशोर हंसकर,
तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओंठ भींचता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता जाता है। बच्चों, मैं आपको तीसरा दृश्य बताती हूँ। पहला दृश्य सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार में चलता है, पहला दृश्य। दूसरा दृश्य किशनगंज का एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ दूसरा दृश्य चला हुआ था बच्चों। अब जो तीसरा दृश्य है, स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। कच्चे घर का मतलब होता है बच्चों भैंसों को पालने वाला घर जो रहता है ना, उसी को कहते हैं कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। ओसारे का मतलब है बच्चों बरामदा, घर के आगे का बाग। घर के आगे का बाग को हम क्या कहते हैं? ओसारा कहते हैं। जमीन पर धरी बिछी है। जमीन पर क्या बिछे हैं बच्चों? धरी। कन्नड़ में हुल्लू कहते हैं, इंग्लिश में ग्रास बोलते हैं। वो जमीन पर बिछी हुई है, उस पर बसंत लेटा है। उस पर कौन लेटा है बच्चों? बसंत लेटा है, मतलब सोया है। कौन? बसंत। जमीन पर जो घास बिछी हुई ना, उस पर बसंत लेटा है, मतलब सोया है। रह रहकर दर्द से कराह उठता है, क्योंकि बसंत के पांव को चोट लगी है ना बच्चों, इसलिए रह रहकर दर्द से कराह उठता है, उसे दर्द हो रहा है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। जो तीसरा दृश्य बच्चों, प्रताप और राजकिशोर प्रवेश होते हैं बसंत के घर पर, मतलब कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य। वहीं पर कौन प्रवेश करते हैं? प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप, यह रहा साहब। प्रताप राजकिशोर को कहता है कि यह रहा साहब। बसंत को दिखाते हुए कहता है कि पंडित राजकिशोर को, यह रहा साहब। राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है। अरे यह तो जमीन पर लेटा है, मतलब ಇವನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ पंडित राजकिशोर प्रतापनिಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बसंत चकित होकर, मतलब आश्चर्य होकर, आप आए हैं? आप आए हैं? राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा? देखूं। कहाँ चोट लगी हुई है बेटा? देखूं। राजकिशोर पास आते हैं, किसके पास? बसंत के पास आते हैं और उसके टांग को देखते हैं। टांग का मतलब है बच्चा काल, लेग को देखते हैं उसके। किसी ने फर्स्ट एड दी है। किसी ने फर्स्ट एड दी है, मतलब फर्स्ट एड दी है मतलब किसी को चोट लगने पर बच्चों जो करते हैं, मतलब उसे को कुछ घाव लगता है, कुछ जख्म होता है, उसे पोंछ कर कुछ भी ऑइंटमेंट लगा कर उसे क्या करते हैं बच्चों? पट्टी बांधते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड, मतलब प्रथमा चिकित्सा कहते हैं। किसी ने बसंत को फर्स्ट एड दी है, प्रथमा चिकित्सा की है, पट्टी बंधी है, मतलब बैंडेज लगती है। छूते ही चीख निकल जाती है। छूते ही बसंत क्या करता है? जोर से पुकारता है, चीख निकल जाती है। बसंत वोंट बीचकर आह खींचता है। वोंट बीचकर मतलब बच्चों दर्द सहन करना। दर्द सहन करना क्या कहते हैं बच्चों? वोंट बीचना। छूते ही चीख निकल जाती है। बसंत वोंट बीचकर आह खींचता है, मतलब दर्द सहन कर लेता है। कौन? बसंत। बसंत ओह ओह कहता है। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर कुछ देर तक, जो पांव को चोट लगी ना बच्चों, उसी को राजकिशोर कुछ देर तक इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर, नहीं घबराओ नहीं। राजकिशोर क्या कहते हैं? नहीं घबराओ नहीं, मतलब बेड़ा गाबरी ಆಗಬೇಡ ಅಂತ राजकिशोर बसंतिಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। बसंत दर्द से कराहते हुए, मैं मोटर से टकरा गया, इसलिए तब आपके पैसे ना लौटा सका। मैंने मोटर से टकरा गया, इसलिए मैं आपके पैसे वापस ना लौटा सका करके बसंत राजकिशोर को कहता है। तब राजकिशोर जी कहते हैं कि उस बात की चिंता ना करो, उस बात की तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाएंगे।
उस बात का चिंता मत करो, मैं अब डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे, ನೀನು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಈಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನಿಗೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ पंडित राजकिशोर बसंतीಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अब आगे देखिए बच्चों, बसंत डॉक्टर को बुलवाया है, डॉक्टर को बुलवाया है। अब डॉक्टर का प्रवेश बच्चों, अब डॉक्टर का प्रवेश होता है। अब डॉक्टर जी कहते हैं हेलो पंडित जी, हेलो पंडित जी करके पंडित राजकिशोर को कह रहे हैं मैंने इसे बाजार में देखा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पंडित राजकिशोर को मैंने इसे बाजार में देखा है, इसे बसंत को मैंने बाजार में देखा है करके डॉक्टर पंडित राजकिशोर को कहते हैं। राजकिशोर जी हाँ जरा देखिए तो, जी हाँ जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं, डॉक्टर बसंत के पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओन पीसता है, बसंत जोर से क्या करता है, ओन पीसता है, मतलब दर्द सहन करता है। कौन? बसंत। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं, क्योंकि उसके पांव को चोट लगी है बच्चों, इसलिए वो उसके दर्द से उसके आंखों से क्या निकलते हैं, आंसू झरते हैं, मतलब कಣ್ಣೀರು, ನೋವಿನಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। वह कभी भाई को देखता है, कभी अपने भाई प्रताप को देखता है और कभी डॉक्टर को देखता है। और राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, उत्सुकता से पूछते हैं राजकिशोर क्यों डॉक्टर ठीक हो जाएंगे ना, क्यों डॉक्टर ठीक हो जाएंगे ना करके राजकिशोर डॉक्टर को पूछते हैं। डॉक्टर गंभीर से पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। पंडित राजकिशोर डॉक्टर से कहते हैं कि क्यों ठीक हो जाएगा ना करके पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर जी कहते हैं कि गंभीर से बोलते हैं ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। हड्डी मतलब बोन्स, मूಳೆ ಮುರಿದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, स्क्रीन करके देखना चाहिए, स्क्रीन देख के मतलब एक्सरे करके देखना चाहिए। दूसरा पैर ठीक है, दूसरा पैर बिल्कुल ठीक है, पर एक पैर की हड्डी टूट गई है ऐसा लगता है। किसको बच्चों? डॉक्टर को। दूसरा पैर ठीक है पर इसे अभी अस्पताल ले जाना है, पर अभी इसे अस्पताल लेकर जाना है करके डॉक्टर राजकिशोर को कहते हैं। उसके बाद में राजकिशोर तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ। तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ। ಹೌದಾ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। डॉक्टर जी हाँ कर आइए, जी हाँ कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। आप जाके एम्बुलेंस को फोन करके आइए, मैं तब तक मैं बसंत को इंजेक्शन लगाता हूँ करके डॉक्टर पंडित राजकिशोर को कहते हैं। तब बसंत आंखें खोलकर आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मैं गरीब हूँ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಬಡವ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ बसंत पंडित राजकिशोರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। तब राजकिशोर हंसकर मुस्कुराते हुए तुम चिंता मत करो बेटा, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो, बस चुपचाप तुम सो के रहना, इधर ही तुम चुपचाप लेटे रहो, तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब जब तक नहीं आता, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे बचाना ही होगा, इसे बचाना ही होगा, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು। यह गरीब है, यह गरीब है, ಇವನು ತುಂಬಾ ಬಡವ, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ईमानदार। ईमानदार का मतलब होता है बच्चों प्रामाणिक, ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ, ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಇವನು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ पंडित राजकिशोर डॉक्टर को कहते हैं। तब डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। तब क्या करते हैं, डॉक्टर प्रताप की सहायता से, मतलब बसंत का जो छोटा भाई बैठा हुआ उधरी, प्रताप की सहायता से डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है, तब बसंत क्या करता है, आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए
उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर क्या उभर आती है बच्चों? शांति और कृतज्ञता। शांति और कृतज्ञता उसके मुख पर उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओंठ बीसता है। बसंत दर्द सहन कर लेता है। प्रताप बाई का सिर थामता है। प्रताप बाई का सिर थामता है, पकड़ता है और पर्दा गिरता जाता है। मतलब बसंत सच्चाई का नाटक का तीसरा दृश्य का जो पर्दा है बच्चों वो गिरता जाता है। ये था बच्चों बसंत की सच्चाई का तीसरा दृश्य। बच्चों इस पाठ से, इस नाटक से हमको ये सीखने के लिए मिलता है बच्चों, बसंत बहुत गरीब लड़का है, उसकी ईमानदारी हमको देखने के लिए हमको इस पाठ से मिलता है बच्चों। बसंत की ईमानदारी देखने के लिए हमको इस पाठ से मिलता है बच्चों। ये था बसंत की सच्चाई। बच्चों मैं बोर्ड पर शब्दार्थ लिखी हूँ, इसे एक बार घर में लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आइए बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इधर देखिए बच्चों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग मतलब मेल फीमेल, पुल्लिंगा स्त्रीलिंगा। बच्चे इधर देखिए, लड़का लड़की, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची, दुबला दुबली, पतला पतली, थैला थैली, साहब साहिबा, बाई बहन, माँ बाप भी हो सकता बच्चों, पिता भी होता है, डॉक्टर डॉक्टरनी, पंडित पंडिताएं। बच्चों ये था पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बच्चों यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। अगले एक नए क्लास में फिर से एक नए लेसन में मिलती हूँ।